प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अगली कक्षा में। आज हम कक्षा 6 के गणित में जो है इकाई 2 के अभ्यास 2.1 पर चर्चा करेंगे। आइए, इस लेसन का नाम यानी अभ्यास का नाम है पूर्ण संख्याएं। संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, क्वेश्चन संख्या 1, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। इसमें केवल आपको इतना करना है कि संख्या रेखा, एक रेखा खींची गई है, आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं। ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो खींची गई है, इसे हम संख्या रेखा कह सकते हैं कि इस पर संख्याओं को दर्शित किया गया है, दिखाया गया है। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने इसके बारे में आपको चर्चा किया था आपसे। यहाँ देखिए 0 है, इसके इधर यदि मैं बढ़ता तो ये -1, -2, -3 ये मैंने आपको बताया है। और इधर जब आप बढ़ेंगे, मैं आपको एक चार्ट बना के समझा दे रहा हूँ कि कैसे इसको क्या, जैसे ये है, जब आप इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये इधर प्लस होता चला जाएगा, यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके होता हुआ चला जाएगा। जब इधर आप आएंगे तो ये -1, -2, -3 ऐसे करके चला आएगा, इधर माइनस होता चला जाएगा। जब आप नीचे की तरफ आएंगे तब ये माइनस होता चला आएगा, -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से। और जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो +1, +2, +3 ऐसे करके चला जाएगा। और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हम मान लीजिए कि मैं मकान के ऊपर और नीचे महले बने हुए हैं, यानी ग्राउंड फ्लोर जमीन से और नीचे भी मकान बना हुआ हो और ऊपर भी बना हुआ हो, तब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम नीचे हैं तो उसे दर्शाने के लिए -1, -2, -3 इस प्रकार की संख्याओं का प्रयोग करते हैं। और ऊपर जैसे जैसे हम जाते रहते हैं तो +1, +2, +3, +4 ऐसे करके हम लोग ऊपर जाते रहते हैं। जब हम दाहिनी तरफ अपने चलते हैं तब हम जो है प्लस में जाते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके जाते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने से विपरीत आते हैं तब मैं जो है उसमें दूरी कम होती चली जाती। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊं, जैसे कि आप निकले घर से स्कूल जाने के लिए और आप करीब आपका विद्यालय आपके घर से 2 किलोमीटर है, आप वहां से 1 किलोमीटर तक चले गए। जब 1 किलोमीटर आप चले गए और फिर आपको याद आया कि नहीं, आप तो मैंने एक कॉपी अपनी भूल आया है, तो आप क्या करेंगे, वहां से फिर आप वापस चले आएंगे। तो क्या होगी, वह दूरी जो है घट जाएगी, उसमें घटती चली जाएगी। जैसे जैसे आप घर की तरफ आते जाएंगे वो 1 किलोमीटर जो है शून्य में बदल जाएगा, क्योंकि आपने शून्य से चलना प्रारंभ किया था। और फिर जब आप अपनी कॉपी लेकर फिर आप वापस जाएंगे तो 1, 2, 3 जितना भी आप चलते जाएंगे वो उसमें जुड़ता चला जाएगा। और आप विद्यालय अपने पहुंचेंगे तब जो है आप कुल मिला के 2 किलोमीटर पर आपका विद्यालय था, तो आप 2 किलोमीटर चल चुके हैं। लेकिन जो आप चले हैं, जैसे 1 किलोमीटर आप गए थे, फिर 1 किलोमीटर वापस आए तो 2 किलोमीटर ये हो गया। और फिर 2 किलोमीटर जब आप गए तो आप कुल मिला के चले कितनी दूरी, 4 किलोमीटर की दूरी। और अब इसी पर जो अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 1 है, मैं इसी पर चर्चा आपको करनी है। संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। इसमें लिखा हुआ है संख्या रेखा पर अंकित जो है उसे, उन योग तथ्यों को आपको लिखना है कि क्या अंकित है, इस पर क्या लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं। जैसे मैं 0 को अपना घर मान लेता हूं, आप इसे अपना घर मान लीजिए कि ये हम अपने घर पे खड़े हुए हैं। आप अपने घर से निकलिए, आपका विद्यालय एक 4 किलोमीटर पर है। यहाँ से आप निकलते हैं तो देखिए ये एरो बना हुआ है, चलने का है, ये इधर से इधर, जैसे ये हमने बनाया तो इसका मतलब है कि इधर की तरफ आप, तीर का निशान है कि आप इधर की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। अब यहाँ बढ़ते बढ़ते आप आए और यहाँ इस 4 पर, जहाँ पर आपका ये विद्यालय है वहां पर आप रुक गए। अब विद्यालय आपने जो चला दूरी, उसके बारे में आप बताइए कितनी दूरी आपने चला। आप बहुत आराम से कह पाएंगे, सर मैंने तो 4 किलोमीटर की दूरी तय किया है। कैसे आपको पता है, देखिए आप 0 पर आप शुरू किए थे, 1 किलोमीटर आए, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, यानी 1, 2, 3, 4 करके आप आगे बढ़ गए। फिर इसके बाद आपसे कहा गया कि आपकी इच्छा हुई कि हमें जाना है आज वहां से आकर, और जो है वहां से विद्यालय से निकलकर हमें जाना है अपने मित्र के यहाँ, और आपके मित्र का घर जो है वहां से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी वहां से विद्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वो वहां से 5 किलोमीटर जब आपको जाना होगा तो 4 किलोमीटर से निकलकर, यानी चौथे पर जहां आपका विद्यालय है 4 के स्थान पर, यहाँ से आप निकलेंगे और 5 किलोमीटर जब आप जाते हैं, यानी 9 पर पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर जब आप जाते, देखिए आप यहाँ से 1 किलोमीटर, यहाँ से 4 चलना शुरू किए, 1, फिर 2, बीच में देखिएगा आप गए 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी आप कितनी दूरी फिर यहाँ से वहां गए, तो आप चले गए 5 किलोमीटर। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपने यहाँ 4 से जब आप यहाँ पर गए, यानी 5 किलोमीटर आपको चलना हुआ, तब आप
5 किलोमीटर गए। अब आपसे कहा जाए कि आपने सुबह से शाम तक कितनी दूरी तय की, यानी जब आप अपने घर से निकले थे और अपने मित्र के घर पहुंचे तो वहां से वहां तक जाने में आपको कितना समय लगा, कितनी दूरी आपने वहां पर तय किया। तो आप बताएंगे सर मैंने तो 4 किलोमीटर पहले अपने विद्यालय जाने के लिए खर्च किया था और उसके बाद 5 किलोमीटर फिर मैं अपने मित्र के घर पर गया। तो इस प्रकार से 4 ये और 5 ये इधर, तो 5 और 4 अब इन दोनों को इंक्लूड कर लेंगे और ये हो जाएगा 9। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, केवल आपको ये बताना है कि आप कहाँ से चलना प्रारंभ किए थे, फिर आप विद्यालय पर वहां से अपने मित्र के यहाँ जाने में आपको कितनी दूरी है, कॉन्सेप्ट आप रख लीजिए अपने पास। और इसके बाद जब हम यहाँ से कहें कि नहीं आप यहाँ से प्रारंभ होकर अपने मित्र के यहाँ तक कितनी दूरी चले, ये आप ऊपर वाली लाइन देखिए, ये आप यहाँ से लेकर और आपके मित्र के घर तक की दूरी को दर्शा रहा है। जब आप यहाँ से चलना प्रारंभ किए और यहाँ तक गए तो आप कितनी दूरी चल चुके थे। तो आप ऐसे तो आप या तो बता दीजिए कि 0 से मैं 9 पढ़ूं तो 9 हो गया, ये तो एकदम सीधी सी बात है। लेकिन आप इसे जोड़ेंगे अगर, जो कहेंगे कि पहले मैं 4 किलोमीटर अपने विद्यालय गया और फिर 5 किलोमीटर वहां गया, तो इस प्रकार से 9 किलोमीटर हुआ। इस प्रकार से ये प्रश्न हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे दोस्त। प्यारे दोस्तों ये पहले प्रश्न का दूसरा खंड है। आप इसमें देख सकते हैं, ये आप यहाँ से फिर वही प्रश्न है, उसमें कुछ अंतर आपको नहीं। आप बताइए कि यहाँ से आपको मैं कहूँ कि अपने घर से निकलकर और विद्यालय तक कितनी दूरी आपने यात्रा तय की, तो आप कहेंगे सर हमारा विद्यालय इस बार तो 5 किलोमीटर पर हो गया, क्योंकि यहाँ से आप निकलना शुरू किए, लाइन जहाँ जहाँ जाती है वहाँ आप चलते हैं। और ये किलोमीटर अगर मान लीजिए इसको किलोमीटर दर्शा रहा, तो ये देखिए आप कितने किलोमीटर पर आ गए, तो आप आ गए 5 किलोमीटर पर। फिर आप देखिए 5 से जब आप आगे निकलते हैं, यानी यहाँ आपने पढ़ा और शाम को आपको अपने मित्र के यहाँ जाना हुआ, तो आप बताइए आप जब यहाँ से आप जाएंगे अपने मित्र के यहाँ, तो देखिए यहाँ से आप 11 किलोमीटर पहुंच गए, यहाँ से चले तो आप 11 किलोमीटर चले गए। अब आपको ये नहीं पता कि मैं जो है अपने विद्यालय से यहाँ तक कितनी दूरी चला, तो उसको आप जोड़ सकते हैं। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 आपने अपने घर से और जो है वहाँ विद्यालय से और अपने मित्र के घर तक कितनी दूरी तय की, तो आपने 6 किलोमीटर की दूरी तय की। और अपने घर से और विद्यालय तक की दूरी कितनी तय की, तो आप 5 किलोमीटर तय किए। इसे कुछ करना नहीं, बस केवल आपको लिख देना है, क्योंकि इस वाली लाइन में आपको ये बताना है कि आप कहाँ से कहाँ तक गए, यानी यहाँ से यहाँ तक गए तो आप कितनी दूरी कुल मिला के चले। अब आप बताइए अपने घर से जब आपने निकला था और यहाँ अपने मित्र के घर तक पहुंचने में आप कितनी दूरी का रास्ता तय कर लिए हैं, तो आप बहुत आराम से कह सकते हैं कि यहाँ से सर यहाँ मैंने इसको पहले 5 किलोमीटर चला था और फिर दोबारा जो है ये 6 किलोमीटर चला था। तो इस प्रकार से 5-6 कुल मिला के कितना हुआ, 11 किलोमीटर हुआ। अब आप यहाँ देखिए यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न भी सही हो, यानी उत्तर भी आपका सही हो गया और आपका प्रश्न भी हल हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे दोस्त। प्यारे दोस्तों आपका अगला प्रश्न जो है वो ये है, क्वेश्चन संख्या 2, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। निम्नांकित का मतलब आप हिंदी में इसको समझ लें निम्न धन अंकित, यानी निम्न मतलब जो नीचे लिखा हुआ है, निम्न मतलब छोटा सा जो प्रश्न लिखा हुआ है, अंकित मतलब जो अंकित है लिखा है, तथ्यों को जो इसमें तथ्य दिया गया है 5 धन 4 बराबर इक्वल टू 9, ये जो दिए तथ्यों को दिया गया है। फिर आगे दिया गया संख्या रेखा पर दिखाइए। संख्या रेखा पर आपको इसे दर्शाना है। संख्या रेखा क्या है अभी आपने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा है। देखिए एक यहाँ पर एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक रेखा जा रही है और वो जैसे मान लीजिए यहाँ तक जा रही है। अब आप इस पर जैसे ये इस पर दिखाया जाएगा, आप जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12, ये लाइन और आगे भी जा सकती है, आप जितना भी चाहें उसको बढ़ा लीजिए, जितने की आपको आवश्यकता हो। मैंने 12 ही लिया है क्योंकि हमें 9 तक ही दर्शाना है। ठीक, आइए अब देखिए आप पहले जो मैंने आपको बताया था कि विद्यालय से और विद्यालय से मित्र के यहाँ जाने का कॉन्सेप्ट आप रख लीजिए। देखिए आप 5 किलोमीटर आपको चलना है। अब बताइए आप यहाँ से चलना प्रारंभ करें तो 5 किलोमीटर आप कहाँ तक चलेंगे तो हो जाएगा। अब इसे आप देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ से आप चलना प्रारंभ कीजिए और यहाँ तक आप आइए। अब आप 5 किलोमीटर चल चुके हैं। या आप यूं कहें कि 0 से यदि 5 लिखा है तो 5 तक आप चले आइए, तो ये कितना किलोमीटर हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। अब प्यारे दोस्त 5 किलोमीटर पर आपने विद्यालय तो पहुंच गए, लेकिन आपको अपने मित्र के यहाँ जाना है और उसके घर की दूरी जो है वो वहां से विद्यालय से 4 किलोमीटर की है। तो आपको यहाँ से 4 किलोमीटर आगे जाना होगा। तो आप देखिए 1 2 3 4, जब 4 यहाँ आ गया तो यानी कि यहाँ तक आपको आना है, यहाँ से आपको चलना है और यहाँ पर आपको आना ही। ये देखिए यहाँ पर आप यहाँ आ गए। तो जब यहाँ आ गए तब आपसे पूछा गया कि भैया दिन भर में आप कितना किलोमीटर चले,
तो आप कहेंगे सर मैं तो जो है आज ये 5 और ये 4 कुल मिला के कितना किलोमीटर चला, तो आप बता देंगे कि सर मैं कुल मिला के 9 किलोमीटर की दूरी मैंने तय की। अब इस प्रकार से देखिए प्रश्न हल हो गया। ये देखिए 5 था, ये 4 था, और ये दोनों मिलाकर कितना हुआ 9। और ये देखिए हमने संख्या रेखा पर इसको दर्शा दिया कि यहाँ से चलकर यहाँ से चलकर यहाँ आने में मुझे 9 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। प्यारे दोस्त अगले प्रश्न चलते हैं। प्यारे दोस्त अगला प्रश्न है, देखिए आप सेकंड जो प्रश्न है दो नंबर का, क्वेश्चन संख्या 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें देखिए आप क्या प्रश्न है। इसमें आपको चलना है 0 किलोमीटर, अर्थात अपने घर पर आप अपने घर ही रहिए, आपको कहीं जाना नहीं है। फिर वहां से निकलिए और आपको अपने मित्र के यहाँ जाना है, और आपके मित्र का घर जो है वहां से 5 किलोमीटर अपने आपके घर से। अब आप देखिए आपको 0 पर था, यानी कि आप दिन भर आप घर ही रह गए, आज कहीं स्कूल आपको नहीं था, आज संडे था, आपका स्कूल नहीं जाना था, आप स्कूल नहीं गए। फिर आप देखिए जब आपको 5 किलोमीटर जाना था तो क्या हुआ, आप यहाँ से निकले और 5 किलोमीटर की दूरी आपने तय कर ली, आपने मित्र के यहाँ पहुंच गए। पहले आपने 0 चला था, आप अपने घर ही पर थे, यहाँ तक आए तो आपने कुल कितना किलोमीटर चला। आप बहुत आराम से कह सकते हैं सर मैंने तो 5 ही किलोमीटर को चला, यहाँ से यहीं पर मैं था, इसके बाद फिर मैं वहां से निकला और अपने मित्र के घर चला गया, तो 5 किलोमीटर पर मेरे मित्र का घर था तो मैं 5 किलोमीटर चला। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्यारे दोस्त ये तीसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 का तीसरा पार्ट है। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है 2 + 3 + 4 = 9। आप देखिए इसमें आपको क्या कह रहा है, प्रश्न जो है आपसे कह रहा है कि भाई आज जो है आप यहाँ से 2 किलोमीटर आपका विद्यालय है, आप वहाँ गए, पहले आप यहाँ से निकले और अपने विद्यालय गए 2 किलोमीटर पर आपके घर से विद्यालय, ये यहाँ से निकले और 2 किलोमीटर यहाँ देखिए यहाँ पर आप आ गए विद्यालय पर अपने, ये यहाँ से निकले थे आप विद्यालय पर आ गए, ठीक। फिर आप अपने विद्यालय से आज दोपहर में छुट्टी हो गई और फिर वहां से आप निकले, कहाँ चले गए 3 किलोमीटर, 1 2 3 यानी यहाँ तक 3 किलोमीटर पर आप कहाँ चले गए, अपने मित्र के घर चले गए। और फिर वहां से क्या किया, आप अपने मित्र के घर से फिर आप निकले, कहाँ गए, मैच खेलने के लिए, और मैच खेलने आप कहाँ गए 4 किलोमीटर की दूरी पर। तो 1 2 3 4 यहाँ से आप निकले और मैच खेलने के लिए कहाँ गए 9 तक, यानी 4 किलोमीटर की दूरी यहाँ से आप तय की। देखिए आप 1 2 3 4 आप 4 किलोमीटर मैच खेलने के लिए गए। अब आप बताइए कितनी दूरी आपने तय किया है, तो आप बड़े आराम से कह पाएंगे कि सर आज तो मैं 2 किलोमीटर अपने स्कूल गया था, वहां से फिर निकला अपने मित्र के यहाँ गया 3 किलोमीटर जो वहां से था, और फिर इसके बाद 4 किलोमीटर में वहां से मैच खेलने के लिए गया। तो इस प्रकार से कुल मिला के यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो मैं चला वो देखिए आप यहाँ लिखा है 9, तो इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक कुल सर 9 किलोमीटर चला था। और इस प्रकार से इसको जोड़कर भी आप बता सकते हैं कि मैंने 9 किलोमीटर से चला है। ये प्रश्न हल हुआ। अगले प्रश्न चलते हैं। प्यारे दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्यारे दोस्त इसमें आपको कुछ करना नहीं है, केवल एक खाली जगह दी गई है, जो ये देखिए आप देख रहे होंगे ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में क्या भरना है उसे आपको बताना है। प्यारे दोस्त आगे संख्या लिखिए 345 धन 789 बराबर, यहाँ पर खाली है और ये जो है प्लस 345। आपको बताना सिर्फ इतना है कि इसमें क्या ऐसा लिख दिया जाए कि ये जो बराबर है ये इसके बराबर हो जाए। प्यारे दोस्त बराबर का मतलब होता है एक तराजू है, ये तराजू का एक कांटा होता है, आप देखे होंगे तराजू इस प्रकार से कुछ होता है, जब आप देखे होंगे तराजू ये ऊपर जो है पकड़ते हैं मुठिया, आपने वो देसी तराजू देखा होगा, और ये नीचे जो है 1 2 ये 3, और यहाँ पर ये रखने के लिए होता है, यहाँ 1 2 इसमें 3 लाइनें बनी होती हैं, और यहाँ पर जो है रखने के लिए एक डलिया टाइप का बना होता है जिसमें तसला टाइप का लगा होता है। आप क्या करते हैं कि एक में बटखरा रखते हैं, ये आप देख रहे होंगे इस प्रकार से एक बटखरा होता है उसे आप इसमें रखते हैं, और फिर एक में जो है अनाज या कोई चीज जो है रखते हैं। अब ये लाइन जो होती है ये बराबर होनी चाहिए। बराबर का मतलब ये डलिये का जो नीचे का हिस्सा होता है ये एकदम बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब है कि ये इतने वजन के बराबर ये है, अगर नहीं बराबर है तो इसका मतलब है कि एक ज्यादा है एक कम है। प्यारे दोस्त इस बराबर का इस तराजू का सिर्फ इतना ही मतलब है, यहाँ भी वही काम इसका है। आप देखिए जैसे यहाँ पर ये बराबर आपको करना है तो आपको क्या करना होगा कि इसमें इतना कुछ लिख देना होगा इस खाली स्थान में कि ये और ये दोनों बराबर हो जाए। तो प्यारे दोस्त इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें देखिए 345 लिखा है और इसमें देखिए 345 लिखा है, लेकिन इसमें क्या लिखना ये नहीं पता है आपको। अब बराबर के इस पार आप बताइए, बराबर के इस पार 345 था, 345 इसमें भी है, लेकिन ये नहीं आया। अगर ये आ जाता तो क्या हो जाता, दोनों संख्याएं बराबर हो जाती कि नहीं हो जाती, आप एकदम ध्यान से सोच के बताइए। बिल्कुल बराबर हो जाती। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आपको भरना कितना है 7 8 9, यानी 789 इसमें भरना है।
प्यारे दोस्त इसको तो आपने जैसे ये एक कह सकते हैं कि ऐसे हमने हल कर दिया तार्किक शक्ति के रूप में, लेकिन अगर जो मैं आपसे कहूं कि इसे ऐसे नहीं हल करना है, आपको जो है थोड़ा सा इसमें गणितीय तर्क के हिसाब से या दूसरे प्रकार से आप इसे हल करके बताइए, तो आप इसे ऐसे ही हल कर सकते हैं। जहां पर कुछ नहीं लिखा है, देखिए यहां पर आप हल कर सकते हैं। ये है 345 धन 789 बराबर, यहां पर कुछ नहीं लिखा, यहां पर हमने मान लिया कि x लिखा हुआ है, धन 345 हमने माना कितना x। अब इसे पक्षांतर करते हैं प्यारे दोस्त। पक्षांतर करने में होता क्या है कि जैसे ये लिखा हुआ 345 और इस राशि को एक तरफ और ये जो लिखी हुई जो अंकों वाली राशि है इसको एक तरफ कर लेते हैं। आप देखिए इसको जब एक तरफ करेंगे तो क्या होगा, तो प्यारे दोस्त यहाँ 345 लिखा हुआ, यहाँ पर हमने x मान लिया। जब इसको हम पक्षांतर कर तो करते ही है कि जो ये राशि लिखी होती है एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो जो हम शब्दों में लिखे होते हैं उसको एक तरफ कर लेते हैं, और जो अंकों में लिखा होता है उसे हम एक तरफ कर लेते हैं। अब आप देखिए, जब आप इसमें आपको यह समझना है कि इधर ये जादुई बराबर है, यानी ये खाई इस प्रकार की, जब ये जादुई स्थल है, इधर यदि आप आएंगे तो जैसे इधर आप धन है तो इधर आएंगे तो आप माइनस में हो जाएंगे, इधर धन है इस पार जाएंगे तो आप माइनस में हो जाएंगे। अब आप देखिए आपको करना क्या है, इसको धन 789 इस पार इसको लाइए, तो आप जब इस पार इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 345 फिर बराबर x, यानी x अब जो है जो इधर का मान होगा वो x के बराबर हो जाएगा। प्यार दोस्त अब देखिए आप यहाँ देखिए इन दोनों को आप जोड़िए, एक काम कर लीजिए इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। आप इसको जब जोड़ेंगे तो आप देखिए क्या होगा, 9 5 14 को 4 हासिल आए 1, 9 4 13 3 हासिल आए 1, 10 और 1 11। अब इसमें से आप क्या कीजिए 345 घटा लीजिए। जब आप इसमें घटाएंगे तो ये संख्या फिर आपको मिल जाएगी कितनी, 789, ये बराबर x हो जाएगा। यानी इस x जो है वो इसके बराबर हो गया प्यारे दोस्त। यानी इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप इसको लिखिए और चाहे आप इसको लिखिए। अब जहां पर x लिखा था, ये जो डिब्बे में था इसको हमने x माना था, यहां पर मैं इस अंक को इसमें भर सकता हूं। प्यारे दोस्त जब इसको भरेंगे तब यहां पर हो जाएगा 789। और आप ये ध्यान रखिए कि इस बराबर का मतलब होता है ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर। यदि आप इसको सिद्ध करना चाहते हो कि ये सही है कि नहीं सही है, तो आप यहाँ इसको सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध यहाँ कीजिए, सिद्ध करेंगे आप तो देखिए आप इस जब इधर और इसको इन दोनों को जब आप जोड़िए, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये होगा 1134, और फिर इन दोनों को भी आप जोड़िए तो ये भी हो जाएगा 1134। अब प्यारे दोस्त बताइए, ये पलरा और ये पलरा दोनों पलरे पर ये है और ये तराजू रहा, ये देखिए तराजू रहा ये, और एक तराजू ये रहा। आप बताइए क्या ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? 1134 से भी 1134 से भी बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ये देखिए हल हो गया आपका प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वो पार्ट है, दूसरा पार्ट है, उसमें देखिए एक संख्या लिखी हुई है 2889। इस संख्या को इसमें जीरो में जो है जोड़ना, इस संख्या को और जीरो को दोनों को आपस में जोड़ना है। प्यारे दोस्तों जब हम किसी संख्या में जीरो को जोड़ते हैं, अर्थात उसमें हम कुछ नहीं जोड़ते हैं, तो वो संख्या मतलब स्वयं ही रह जाती है। मतलब उसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं होता है। जीरो जोड़ना है इसका मतलब है कि संख्या स्वयं में ही मतलब स्वयं की ही संख्या है, वो स्वयं ही रह जाएगी और बाकी उसमें कुछ अलग से बढ़ेगा नहीं। प्यारे दोस्त इस प्रकार से इसमें जो है, जैसे देखिए आप मान लीजिए कि हमने कहा कि आप 2 में जीरो जोड़िए, यानी 2 रुपये आपके था और 1 रुपया आपको और कोई पैसा आपको नहीं मिला, तो आप बताइए आपके पास कितना रुपया, तो आपके पास 2 रुपया शेष। यानी इसमें जो है जब ये नहीं जोड़ेंगे तो ये संख्या स्वयं स्वतः ही अपने आप को प्रकट करेगी। अर्थात ये इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं कि ये प्लस 0, इसमें जब आप जोड़ेंगे तो 9 8 8 2, इसमें कोई संख्या का इंक्लूशन जो जोड़ना नहीं होगा, ये स्वयं ही रह जाएगी। प्यारे दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये पाठ संख्या 3 जो है, इसका तीसरा जो प्रश्न है, इसमें आप देखिए ये संख्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो तराजू है इसके इस पार और इस पार दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए। इन दोनों पार्ट को चाहे आप इसमें जमा जोड़कर फिर इसको जोड़िए या इसको जोड़िए, इसमें जोड़िए, जैसा आप मुझे समझे। यदि आप x मान के इसको करते हैं, मैं मान लेता हूं कि आप इसे x मानते हैं, तो आप इन सभी संख्याओं को जोड़िए। इसको आप जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, आप देख लीजिए इसको। 6 4 10 के 0 हासिल है 1, 5 3 8 1 9 और
4 2 6, 690 इसमें होगा प्लस 789 होगा बराबर x धन, इसको आप जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, 9 और 6 होगा 15 5 हसीनाएँ 1, 9 14 को 4 हसीनाएँ 1, 8 4 12, ये होगा 1245 और ये होगा 900 और ये इतना संख्या। अब आप देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा, इसमें जोड़ना है, आप देखिए इसको जोड़ लीजिए, 9 8 2 16 17 7 हसीनाएँ 1, 8 6 14, 1479 ये संख्या हुआ। और आप जानते हैं कि जब इसे ये बराबर हो जाएगा x धन 1245। प्यारे दोस्त, इसमें करना कुछ नहीं है, जब इसको आप पक्षांतर करेंगे तो ये अचर राशि जो है, जो ये अचर राशि x जो आप देख रहे हैं, ये एक तरफ हो जाएगी, बाकी संख्या एक तरफ हो जाएगी। तो इसमें जब आप एक तरफ इसको करेंगे तो होगा ये कि ये हो जाएगा 1479 यानी 1479 माइनस 1245 बराबर x। इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 4 और 3 2। अब आप देखिए यानी x का मान जो है वो कितना आया, 234 यानी 234 x का मान आया प्यारे दोस्त। अब यहाँ x के स्थान पर आप यहाँ भर सकते हैं 234। ये प्यारे दोस्तों जो ये हमने भरा है यहाँ पर, ये आप देखिए ये संख्या ये यहाँ पर तो थी, ये संख्या यहाँ पर जो लिखी हुई ये नहीं थी। अब आप देखिए इसी संख्या को जैसे यहाँ पर लिखा गया सब आपस में समान हो गया, यानी ये टुकड़ा इसमें से कट जा रहा था। जैसे हमने दूसरे तराजू पर इस टुकड़े को रखा, सब संख्याएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। प्यारे दोस्त इस प्रकार से ये चैप्टर जो था, ये अभ्यास 2A इकाई 2 का जो है कक्षा 6 का जो ये गणित था पूर्ण संख्याएं, ये आपकी पूरी हुई। और अगली कक्षा में हम मिलते हैं अध्याय 2B के साथ, यानी 2B के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको कोई सुविधा इसमें हो रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कृपया सूचित करें, मैं और बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।